हाल ही में अहमदाबाद एक बहुत बड़ा भयानक जिसने देश को पूरा हिला के रख दिया है, वो इंसिडेंट एक ऐसा इंसिडेंट है जो घर बैठे हुए हम लोग भी फील कर पा रहे हैं। हम सिर्फ बोल सकते हैं वहाँ पे फैमिलीज हैं जिनके बेटे चले गए, जिनके पेरेंट्स के बच्चे चले गए। मुझे ये लगता है जो होना होगा वो होगा ही। डेथ इज़ द ओनली ट्रूथ ऑफ लाइफ आई गेस। सबको फील करना है और हम सब आसपास के लोगों को जाते हुए देखते हैं, कैसे भी ना कैसे। किसी के कोई डिजीज़ होता है, किसी का कोई रोड एक्सीडेंट होता है, कोई प्लेन क्रैश होता है। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब जो होना रहता है आई गेस वो होगा ही। ब्लेम करना एयर इंडिया का इट्स वेरी इजी, बट ये एक एक्सीडेंट है जो कि हुआ। मैं नहीं चाहती हूँ ये हो किसी के साथ भी आगे से। मुझे तो लगता है बोइंग या एयरबस जो लोग भी फ्लाइट्स बना रहे हैं उनको। हाय गाइस, स्वागत है आपका फिल्मी ज्ञान पर। मैं हूँ हर्षिता वबेले और आज हमारे साथ आई हैं जोयिता चैटर्जी, जिनसे हम खूब सारी बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका फिल्मी ज्ञान पर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, बट अभी भी मॉम के साथ थोड़ा झगड़ा करके आई हूँ घर से। क्यों भाई, मम्मी के साथ झगड़े क्यों होते हैं? पता नहीं, आप बताओ, आपका नहीं होता है क्या घर में? नहीं, मेरा तो कुछ ना कुछ मतलब बहुत माइनर चीज़ें होता है, कुछ ना कुछ मम्मी पापा के साथ हो जाता है झगड़ा। मम्मियाँ तो इतनी प्यारी होती है यार, मत लड़ा करो उनसे। हाँ, शायद मैं ही थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ इसीलिए या बट ठीक है, कोई नहीं। वैसे साल कैसा जा रहा है, ये जो नया साल आपका? ये साल एक्चुअली this year is good for me because after waiting I guess around 2 years finally I'm doing a project. आपने भी हाल फिलहाल में signed a project. हाँ. So very happy for that. And बाकी Instagram, YouTube, I also started doing podcast. Wow. ये सब कुछ लेके कुछ ना कुछ चलता है तो अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल। आई थिंक हम लड़कियों को मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, और वैसे ही हम आपको कह सकते हैं कि आप एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर, एक्ट्रेस और ट्रैवलर भी हैं। हाँ, और right. सभी कुछ में आपने इतना प्यारा किया हुआ है। बट अभी जब आपने बोला कि आपने एक प्रोजेक्ट में काम किया है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? नहीं, ये प्रोजेक्ट आई एम अबाउट टू स्टार्ट शूटिंग, आई जस्ट साइंड। बाकी लास्ट जो प्रोजेक्ट था क्लास ऑफ 2020 का सीजन 2 जो 2023 में रिलीज होने वाला था, वो प्रोजेक्ट हम लोगों ने शूटिंग ख़त्म किया, बट पता नहीं अभी तक उसका मतलब आने वाला है नहीं आने वाला है। इट्स नॉट अप टू अस, अप टू द प्रोड्यूसर एंड द चैनल एंड ऑल। तो उसका लास्ट शूटिंग हम लोगों ने ख़त्म किया, तो उसका तो आई डोंट हैव एनी क्लू कि वो कब आ रहा है। बट नाउ आई एम डूइंग अनदर प्रोजेक्ट, आई जस्ट साइंड दिस ईयर। सो या इसका शुरू करेंगे जल्दी शूटिंग। वाओ। बालवीर में आपने वर्क किया है। Yeah. बालवीर आई थिंक सबसे ज्यादा उस समय का बच्चों का फेवरेट था, जो परियां रहती थी, बालवीर रहता था, सब ऐसे देखते थे। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सो इट वॉज अमेजिंग। आई वॉज न्यू इन बॉम्बे दैट टाइम, तो चांस मिलना, बालवीर हो या कोई और शो हो, कोई अच्छा डिसेंट चैनल में एक अच्छा शो में चांस मिलना बहुत बड़ी बात होती है। बॉम्बे में आने के बाद वो मेरा फर्स्ट शो था, तो इट वॉज अमेजिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक प्रोडक्शन हाउस एंड द प्रोड्यूसर विपुल शाह, ही इज़ अ अमेजिंग पर्सन। तो आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बट क्या होता है जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हो और सिमिलर वर्क वहाँ पे सीरियल्स, भले सब टीवी है लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे और सीरियल्स चल रहे हैं जिनके साथ आपको कॉम्पीट करना है, क्या वो प्रेशर आपने फील किया? बॉम्बे आके एक्टर की लाइफ जब जीना होता है तो काफ़ी स्ट्रगल्स होते हैं, इवन कई लोग तो वापस चले भी जाते हैं, स्टिल यू डिड इट। तो क्या रहा, कैसा रहा वो प्रेशर, आपने कैसे झेला? नहीं, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि तब काम मिलना इतनी बड़ी बात होती थी कि जब काम मिला आई जस्ट यूज टू वर्क। और वो जो समझदारी होती है, समझने के लिए टाइम लगता है कि क्या प्रेशर है, क्या कंपटीशन है दूसरे लोगों के साथ। आप एकदम नए नए आते हो ना, तब इतना समझ में नहीं आता। तब जस्ट लगता है आपको कोई काम मिले और आप वो काम करो। बाद में धीरे धीरे ओवर द टाइम वो करते करते धीरे धीरे आपका एक्सपेक्टेशंस और बढ़ता है। देन यू लाइक स्टार्ट फीलिंग द कंपटीशन पार्ट आई गेस। वाह। अभी जो अपकमिंग चीज़ें हैं, जैसे आप एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, आपने इंस्टा पे इतना अच्छा ग्रो किया है। इन्फ्लुएंसर्स आजकल एक्टर्स काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं और उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, बट एक्टर्स का ये कहना है कि कितना भी कर लो, इन्फ्लुएंसर्स रहेंगे और एक्टर रहेंगे। इसमें आपका क्या टेक ऑन है? नहीं, मुझे लगता है कि वही, मतलब मैं भी ऐसा ही सोचती थी, बट रिसेंटली मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको भी पूछा कि आप आज मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं तो क्या आपको पता है कि क्या क्वेश्चन करना है, यू राइट इट बाय योर ओन और नॉट। तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स तो इतने अच्छे राइटिंग भी करते हैं और कंटेंट लिखते भी हैं, शायद उनके पास वीडियोग्राफर नहीं भी होते, खुद से शूट करते हैं। तो आई गेस दे डिजर्व द चांस बिल्कुल। फॉर एक्टिंग एंड फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो। इन्फ्लुएंसर्स के पास प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है। इवन हाल फिलहाल में हमें एक इन्फ्लुएंसर का पता चला था कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया क्योंकि उनका एक गोल था मिलियन फॉलोअर्स लाने का। ऐसे फेज में क्या लगता है कि कंपटीशन चल रहा है लेकिन ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं और उनका सडनली ये स्टेप उठाना मेंटली वो ड्रेन कर देता है। शी वॉज जस्ट 23 और 24 आई गेस, तो शी वॉज नॉट इनफ मेच्योर्ड। और मुझे ऐसा लगता है ना, मैं जब अपने विलेज में जाती थी, होम टाउन में, दुर्गापुर में, तो होम टाउन मतलब मेरा जो विलेज था वो दुर्गापुर सिटी से थोड़ी 30 मिनट्स का डिस्टेंस था। तो वहाँ पे आई जस्ट वांट टू शेयर दिस स्टोरी विथ यू कि वहाँ पे ना मेरी एक फ्रेंड ने सुसाइड किया था एक बार, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे 10 years बैक ऐसा कुछ हुआ था कि उसके घर वालों ने उसे बोला तुम ऐसे लड़की हो, तुम मर क्यों नहीं जाते, तो उसने सुसाइड कर लिया। बट किसी ने बोला इसका रीज़न उसका बॉयफ्रेंड है, किसी ने बोला उसका मम्मी पापा ऐसे बोला इसीलिए वो सुसाइड किया। बट जो भी हुआ इट वाज अ वेरी सैड इंसिडेंट। मुझे अभी तक मेरी वो फ्रेंड याद है बहुत अच्छे से। तो मैं इस लड़की के केस में भी बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मिलियन फॉलोअर्स नहीं हुआ तो उसने सुसाइड कर लिया। ऐसा हुआ होगा, उसके मम्मी पापा या उसके बॉयफ्रेंड या किसी ने उसको कुछ बोला होगा, कुछ फील कराया होगा, तभी जाके वो डिसीजन लेते हैं। इट्स नॉट जस्ट फॉर वन पर्टिकुलर थिंग। कोई इंसान जब सुसाइड जैसे कदम लेते हैं तो आई गेस उसके पीछे मतलब बहुत सारे छोटे छोटे रीजंस होते हैं जिसके वजह से अल्टीमेटली जाके इंसान वो स्टेप ले लेता है। तो आई डोंट थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द फॉलोअर। इट कैन बी वन ऑफ द रीज़न बट इट कांट बी जस्ट द रीज़न। whatever the reason is, but still वो हमारे साथ नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और होपफुली लोग ऐसा कदम उठाने से पहले सोचे कि और भी लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो एक ख़त्म करने वाला पल नहीं होता है। और सुसाइड में तो बोलता है शांति मतलब मिलती ही नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो इट्स नॉट बेटर टू और चूज़ दैट पाथ। और मैं ना एक चीज़ मानती हूँ, कितना भी आपका मॉम डैड फैमिली हो, हर इंसान एक ना एक टाइम पे रिकवर कर जाते हैं। कोई ऐसे इंसान उनके लाइफ में आते हैं जो उनका पास्ट पेन भुलाने में हेल्प करते हैं, बट जो इंसान चले जाते हैं ना, लॉस उसी का है। आसपास के लोग 2-3-4 दिन रहेंगे, रोएंगे, बट बाकी फिर लोग भूल जाते हैं। तो अगर आपने सुसाइड किया, आपने जान दिया, तो इट्स योर लॉस। जी। हाल ही में अहमदाबाद एक बहुत बड़ा भयानक जिसने देश को पूरा हिला के रख दिया है, वहाँ पे एक ट्रैवलर भी हैं। उस इंसिडेंट के बाद आपको कैसे लगा? और आई थिंक वो इंसिडेंट एक ऐसा इंसिडेंट है जो घर बैठे हुए हम लोग भी फील कर पा रहे हैं, हमसे बोल सकते हैं। वहाँ पे फैमिलीज है जिनके बेटे चले गए, जिनके पेरेंट्स के बच्चे चले गए, उसमें आपका क्या टेक ऑन है? तो फर्स्ट थिंग मुझे ये लगता है जो होना होगा वो होगा ही। डेथ इज़ द ओनली ट्रूथ ऑफ लाइफ आई गेस। सबको फील करना है और हम सब आसपास के लोगों को जाते हुए देखते हैं, कैसे भी ना कैसे। किसी के कोई डिजीज़ होता है, किसी का कोई रोड एक्सीडेंट होता है, कोई प्लेन क्रैश होता है। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब जो होना रहता है आई गेस वो होगा। या तो बोइंग का कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि बोइंग के अगेंस्ट बहुत सारे केसेस हो रहा है, बट आई डोंट ब्लेम ओनली एयर इंडिया फॉर इट बिकॉज आई ट्रैवल्ड इन एयर इंडिया सो मेनी टाइम्स। जब मैं भी यूएस से आती जाती रहती हूँ, हर साल आई फ्लाई टू यूएस, तो मैं आने जाने के टाइम आई ऑलवेज चूज़ एयर इंडिया। तो ब्लेम करना एयर इंडिया का इट्स वेरी इजी, बट ये एक एक्सीडेंट है जो कि हुआ। मैं नहीं चाहती हूँ ये हो किसी के साथ भी आगे से। मुझे तो लगता है बोइंग या एयरबस जो लोग भी फ़्लाइट्स बना रहे हैं उनको और टेक्नोलॉजी में ध्यान देना चाहिए कि और कैसे हो सकता है। जैसे रोड एक्सीडेंट होता है, मेरा हुआ है, गाड़ी बंद पड़ गया या एक्सीडेंट हुआ, उससे क्या जान का इतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहता। तो शायद मुझे लगता है जो लोग भी फ़्लाइट्स मैन्युफैक्चरर होते हैं, एयरबस या बोइंग, उनको ऐसे इस तरीके से डेवलप करना चाहिए उनका टेक्नोलॉजी कि और सेफ फ्लाई कर सके लोग। और इनके फैमिली जिस हालत से गुजर रहे हैं वो तो हम
सोच भी नहीं सकते, वो पेन शायद हम नहीं महसूस कर सकते. वी कैन बी शॉक्ड एंड वी कैन बी फील बैड, वी कैन बी सॉरी फॉर देम, बट उनके अंदर का जो पेन है वो हमारे लिए पॉसिबल करना. और मुझे लगता है इतने इंसान का जान गया, मैं ये बोलती हूँ भगवान जान शायद कभी मेरा भी जाने वाला है. हमारे साथ जो लोग हैं सबका कभी ना कभी जान जाएगा, बट वो जो जान जाने के टाइम जो तकलीफ़ उनको गुजरना पड़ता है वो उन इंसान को लिए कम हो, ताकि वो तकलीफ़ वो फील ना करे. बट दैट्स इट. आपसे बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा. हमारे पास सेगमेंट है हैशटैग शो. Okay. हम उसकी तरफ बढ़ते हैं. हैशटैग शो में हम कुछ एक्टर एक्ट्रेस का नाम देंगे, आपको एक हैशटैग देना है. ठीक है. शाहरुख खान. शाहरुख खान किंग. सलमान खान. फेवरेट. आमिर खान. आमिर खान इंटेलिजेंट. रणवीर कपूर. गुड एनफ. रणवीर सिंह. रणवीर सिंह, आई गेस ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन. या. कार्तिक आर्यन. कार्तिक आर्यन, ही कम्स टू माय जिम. तो क्या आपकी बॉन्डिंग है उनसे? नहीं, मेरा कोई बॉन्डिंग नहीं है, जस्ट कभी दूर से हाय हेलो, दैट्स इट. ओके. विकी कौशल. गुड एक्टर आफ्टर वाचिंग छावा. बिल्कुल. आलिया भट्ट. आलिया भट्ट क्यूट. कैटरीना कैफ. कैटरीना कैफ लकी. या. कृति सैनन. कृति सनन, हैशटैग नो क्लू. या. नो क्लू. No clue about her, like what kind of a hashtag should I give her, like. सारा अली खान. केदारनाथ. दिशा पटानी. दिशा पाटानी, सेम हेयर स्टाइल. सेम हेयर स्टाइल. एवरीवेयर. उर्फी जावेद. I like her, hashtag I like her. ओके. Yeah. श्रद्धा कपूर. श्रद्धा कपूर, very down to earth. बिल्कुल. लास्ट है जानवी कपूर. जानवी कपूर, hashtag good surgery. गुड सर्जरी. ओके. मतलब I'm not judging her, her surgery, her makeover is really good. Whatever she had done, she had very nicely. बट आई थिंक हाल ही में मोनी का हमने कैप्चर किया था एक इवेंट पे, और फैंस का, क्रिटिक्स का ये कहना है कि उनकी जो भी उन्होंने करवाया है, सर्जरी करवाई है ऐसा, और जिसके कारण उनके फेस में स्माइल वो हो गया था, एक डिफरेंट स्माइल आया था. अगर वो आपने देखा था? हाँ, मैंने देखा था. मैं मिराजे करके एक रेस्टोरेंट में बैठी थी, तो वो सामने ही बैठी थी, तो मैंने बहुत क्लोजली देखा था उनका. तो आपका सर्जरी पे क्या टेक ऑन है? सर्जरी करने के लिए तो बहुत गट्स चाहिए यार. और इट्स वेरी रिस्की. कुछ गलत हो जाए या कुछ सही हो जाए, मतलब आई गेस इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन लक. आपका बहुत अच्छा हो गया तो आप बहुत ब्यूटीफुल दिखोगे. इट कैन बी रॉन्ग ऑल्सो. जैसे एक पेंटर पेंटिंग करते हैं ना, तो कभी बहुत अच्छा हो सकता है, कभी इतना अच्छा नहीं हो सकता है. तो सर्जरी इज ऑल्सो, आई लाइक इट्स सिमिलर. सो या, दैट्स माई टेक. ओके. चलिए, जाने से पहले आपके फैंस के लिए एक मैसेज हो जाए. आई जस्ट वॉन्ट एवरी वन टू बी हैप्पी. एंड मैं ये चाहती हूँ कोई भी किसी के साथ भी कोई कंपटीशन में ना जाए, क्योंकि हम हर इंसान अपने तरीके से अलग है और यूनिक है. एंड जस्ट बी पॉजिटिव और ट्राई टू बी पॉजिटिव. घर वालों से ज़्यादा झगड़ा ना करें जो हम लोगों का कभी कभी हो जाता है. एंड या, दैट्स इट. जो भी हो रहा है, टाइम तो चेंज होता रहता है, अच्छा और बुरा. सो आई वॉन्ट गुड फॉर एवरी वन. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.